ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड ही है, क्योंकि वो हमने वो तो सीख लिया कि फॉर्मेशन क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारा आपने जो है ये सेंटेंसेस बनाए, इनके इंट्रोगेटिव भी नहीं बनाए। ठीक है, तो वो भी आपने बनाने हैं। ठीक है, आज जो है वो मैं आप लोगों को कुछ रूल सिखाऊंगी इसके। ठीक है, ये लेक्चर बेसिकली 13 का है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल मैंने आप लोगों को करवा दिया है तो आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए एक साथ ही, ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो आज जो हम सीख रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल। लाइक ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेशंस तो हमने सीख ली। ठीक है, आप जो है आज सीखेंगे स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, स्पेलिंग रूल्स सीखेंगे और इसके इस्तेमाल यूजेस भी सीखेंगे एंड फैमिली वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं डू, डस, और वो भी किस सिचुएशन में? जब हमने कोई सेंटेंस जो है मनफी बनाने हो या फिर सवालिया जुमले बनाने हो, इस सूरत में हमारे सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। कौन सा होगा? डू और डस। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली वो होते हैं लाइक डू, बी एंड हैव। याद है ना आप लोगों को? तो प्रेजेंट सिंपल में जो है यही ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है। वो कौन सा? डू। ठीक है, डू और डस। और वो किस सिचुएशन में? जब पॉजिटिव के सेंटेंस बनाएंगे तब तो यूज नहीं होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, कोई भी। लेकिन जब हम मनफी जुमले, नेगेटिव मीन्स और क्वेश्चन सवालिया जुमले बनाएंगे तो तब जो है ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इनके बगैर जो है हम नेगेटिव जुमले और सवालिया जुमले नहीं बना सकते। और वो कौन से हैं? डू और डज। और ये कंफ्यूजन थी शायद आप लोगों को, डू और डज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू जो है वो आपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और डज सिंगुलर के साथ। ठीक है, यहाँ पे समारा ने भी मिस्टेक की और मुंतहा ने भी वी के साथ उन्होंने डज का यूज किया है, तो ये उनका गलत है। ठीक है, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके आगे डू लगता है, डज नहीं लगता। और जब सिंपल जब पॉजिटिव के सेंटेंस बनाना चाहें लाइक वी प्ले, तो आगे आपने ऐसे नहीं लगाना, लेकिन आप लोगों ने ऐसे लगाया है इसके साथ। ठीक है, तो बस सिंपल फिर आपने प्ले ही लिखना है। वी प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले इज। तो यहाँ तक क्लियर है? अपना माइक अनम्यूट करके बताएं दोनों स्टूडेंट। ओके, हमारा आपको भी क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पॉजिटिव के जो हम बनाते हैं ना प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या आता है? मीन्स उसमें बस मेन वर्ब आता है। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। लाइक आई टीच, कि मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, आई टीच। आई प्ले, मैं खेलती हूँ। ठीक है, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। आई बाय, मैं खरीदती हूँ। लेकिन ये हमारे जो है ये तो प्लूरल हो गए, ऐसे ही है ना। और ये सेंटेंस भी जो है पॉजिटिव हैं प्रेजेंट सिंपल के, कि मैं खेलती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं खरीदती हूँ। लेकिन अगर मैंने जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिया लाइक ही, शी, इट और कोई नाम वगैरह, ठीक है, तो तब लाइक ही टीच, टीच के आगे हमने क्या लगाना होगा? एस। ठीक है, ही टीचेस, वो पढ़ाता है। शी बाइज, वो खरीदती है। ठीक है, बाय के आगे फिर एस ऐड करना होगा। ठीक है, इसी तरह सारा प्लेस, नॉट प्ले, प्ले इज, एस लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल हैं। याद रखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हैं? आई, वी, यू, दे।
ठीक है। यू जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। जैसा कि हम किसी को इज्जत दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आप बोल, एक ही शख्स होता है, उसको इज्जत और एहतराम के साथ बुलाना चाहते हैं तो आप हम बोलते हैं आप, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे ही है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं फिर भी हम आप करके बुला रहे होते हैं, तो इंग्लिश में भी यू के साथ यही मामला है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमेशा जो है एस की फॉर्म नहीं लगती, एस और एस फॉर्म नहीं लगेगी इसके साथ, और डज भी नहीं लगता, ठीक है। डू लगता है इसके साथ, ठीक है। यू, वी, दे, आई, इनके साथ हमेशा आप लोगों ने डू लगाना है, और आगे जो है एस और एस फॉर्म नहीं लगानी वर्ब के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास, लाइक ही, शी, इट, या फिर कोई नाम वगैरह, लाइक अली, सारा, जो भी होगा, ठीक है, कैट, डॉग, एक एक चीज़ की बात कर रही हूँ तो उसके आगे हमेशा आपने जब पॉजिटिव के सेंटेंस बनाओगे तो एस लगेगा, लाइक बाइज, रीड्स, ठीक है, इस तरह स्पीक्स, ठीक है, वॉक्स, स्लीप्स, ठीक है, इनके साथ एस लगेगा हमेशा ही। और जब नेगेटिव के सेंटेंस आप लोग बनाना चाहोगे तो फिर इनके साथ डैज लगेगा, डैज नॉट। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कल भी मैं आप लोगों को समझा रही थी स्पेलिंग चेंज विद द प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, कि स्पेलिंग चेंज किस तरह होती है। तो इसके जो होते हैं 3 रूल्स होते हैं, ठीक है, 3 रूल्स होते हैं बेसिकली, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, ठीक है, फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ड्रेस है तो हमने इसके आगे ई ऐसे लगाना है या फिर डबल एस लगाना है, या फिर क्या 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 लगाएंगे तब जो है इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा सकेंगे, ऐसा ही है ना। इसी तरह ट्राई है, क्राई है, तो ये अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि, ठीक है, स्पेलिंग चेंज, ठीक है, इसके रूल आप लोग याद रखें, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, देयर आर आल्सो सम स्पेलिंग चेंजेस, ठीक है, मीन्स स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है इन थर्ड पर्सन, जो कि मैं बता रही हूँ थर्ड पर्सन, यहीं के ही, शी, इट, इनको थर्ड पर्सन भी बोला जाता है, ठीक है। अली, नाम वगैरह भी कोई भी चीज़ हो गई तो इनको थर्ड पर्सन भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया? ओके, तो इसके चलिए ठीक है, वैसे रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप बार बार जो है उसको सुन के समझ पाओगी, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ थर्ड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाम हो गया, लाइक अली, सारा, कैट, डॉग, ठीक है, एक चीज़, वाहिद चीज़ जो होती है ना, नेम वगैरह, ठीक है, उनको थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो यही जब मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर कि सिंगुलर के साथ एस और एस फॉर्म लगती है ना, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होते हैं। तो इनके रूल होते हैं कि कहाँ पे हमने जो है एस लगाना है, कहाँ पे एस और ई एस लगाना है, और कहाँ पे आई ई एस लगाना है, ठीक है। तो ये अब आप जब नीचे एग्जाम्पल से मज़ीद आपको समझ आएगी, ठीक है, ठीक है। लाइक 3 रूल्स कौन से हैं, देखें, इफ़ योर वर्ब एंड विद एस, ठीक है, अगर आपका जो वर्ब है ना, वर्ब का तो पता है ना क्या होता है, आप लोगों को जी, वर्ब, जी, वर्ब होते हैं ना, लाइक ड्रेस, विश, टीच, वॉच, ये क्या है, हमारे वर्ब है, ठीक है। तो अब इसकी स्पेलिंग आप लोग चेक करें, इसकी स्पेलिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है ड्रेस के लास्ट में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी इसी तरह देखें, विश में देखें, इसमें एस एच आ रहा है। इसी तरह वॉच, वाउच में देखें, सी एच आ रहा है। इसी तरह फिक्स में देखें, एक्स आ रहा है लास्ट में।
तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। इफ योर वर्ब एंड विद as और सॉरी डबल sh ch o एंड x, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, एड es with the verb। लाइक ड्रेस है तो इसकी आप लोग जो है सिंगुलर के साथ कैसे जो है यूज करोगे, इसका एक सेंटेंस बनाओ ड्रेस के साथ। ड्रेस के साथ फिर es आ जाएगा, ठीक है। ड्रेसेस, आगे देखिए लिखा हुआ है ड्रेस है तो es लगाएंगे, ड्रेसेस बन जाएगा। विश है तो फिर भी es लगाएंगे, विशेस बन जाएगा। टीच है तो देखिए es लगाएंगे, टीचेस बन जाएगा। वाउच है देखें es लगाएंगे, वॉचेस बन जाएगा। एंड फिक्स है es लगाएंगे, फिक्सेस बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह ऐसे वर्ब, ये नहीं कि बस आप लोगों ने इस 5 वर्ब भी देख लेने हैं कि एक ड्रेस हो गया, एक विश हो गया, एक टीच, वॉच एंड फिक्स, कोई भी, ठीक है। आप बेशक आप डिक्शनरी खोल के देख लें, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ब ऐसे होंगे जिनके लास्ट में जो है क्या आ रहा है, डबल एस एच सी एच एक्स या फिर ओ आ रहा है, तो उसको आपने एंड में क्या कर देना है। अब आप लोग बताओ उसके एंड में क्या कर दोगे जी। इसी तरह एक रूल तो ये हो गया। अब दूसरा रूल देखें, इफ यूर वर्ब एंड विद वाउल। वाउल का पता है कौन कौन से होते हैं, वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं, ठीक है। आप लोग याद कर लो या फिर कहीं पे लिख लो, ठीक है। वाउल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 होते हैं। अल्फ़ाबेट में से 5 जो होते हैं वो वाउल होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट, समझ आ गई। ए ई यू, आई ओ यू, ये हमारे वाउल हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी बचते हैं ना वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचेंगे ना वाउल के अलावा, 5 के अलावा, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो सेकंड रूल आप लोग देखिए क्या होगा, इफ यूर वर्ब एंड विद वाउल प्लस वाई, ठीक है। वाउल प्लस वाई, एड एस विद दी वर्ब, ठीक है। बस सिंपल फिर आपने एस लगा देना है। नीचे एग्जांपल है, इसे आपको मजीद समझ आएगी अच्छे से, ठीक है। लाइक मैंने पहले भी बताया, वर्ब एंडिंग इन वाउल प्लस, ये तो कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। वाउल वाला नीचे है, नहीं इसकी जो है मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, बस ये आप लोगों ने याद कर देना है, ठीक है। वाउल आ जाए ना और फिर जो है वाई आ जाए, लाइक इसमें लिखा हुआ है TRY ट्राई, लेकिन जहाँ पे आर है ये हमारा वाउल तो नहीं है ना, लेकिन अगर वाई से पहले हमारा वाउल होता तो फिर आपने क्या ऐड कर देना था, सिंपल एस जी। आप लोगों ने दूसरा रूल याद रखना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में पहले वाउल आए फिर वाई आए, वाउल मीन्स AEIOU, और फिर वाई आ जाए किसी वर्ब के एंड में, तो आपने बस सिंपल एस ऐड कर देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा है, इफ यूर वर्ब एंड विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जैसा कि मैंने बताया है, वाउल के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। प्लस वाई, तो हम किस में चेंज कर देंगे,
y जो है वो हमारा i में चेंज हो जाएगा, ठीक है। i को फिर नहीं लिखेंगे, y हमारा i में चेंज होगा, लाइक चेंज y इंटू i एंड एड es। समझ आई? अब इसकी नीचे एग्जांपल है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। verbs ending in consonant प्लस y, लाइक एग्जांपल ट्राई हो गया, आर हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके बाद में y आ रहा है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो इसके आगे आपने देखिए क्या चेंज करना है, y को आपने i में चेंज कर देना है और फिर es लगा देना है, लाइक try है तो इसको आप लोग ट्राइज कैसे बनाओगे, देखिए tries, आई जो है वो हमारा y की जगह पे आ रहा है, देखें सारे वर्ब में, ठीक है, और आगे से es लगा देना है। इसी तरह मजीद देखिए क्राई है, ठीक है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है और फिर y आ रहा है, तो हम इसको क्राइज कैसे करेंगे, क्राइज कैसे करेंगे, लाइक y को i में चेंज करेंगे और फिर es लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, क्राइज। ऐसे ही है ना। अब आप लोग जो है इसको बनाइए, ठीक है। स्टडी है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में y भी आ रहा है, तो आप इसको s और es फॉर्म में क्या ऐड करेंगे, कौन बताएगा। और फिर हमारा स्टडीज बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे किस में लगते हैं, थर्ड पर्सन के साथ, लाइक सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो ये आप रूल आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है, रूल्स जो हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को तीनों जो है वो क्लियर होगा कि ई एस कहाँ पे लगाना है और एस कहाँ पे लगाना है और आई ई एस कहाँ पे लगाना है। हेलो, चलें तो फिर ये पता है कहाँ पे लगाने होते हैं हमने, ये ड्रेसेस, विशेस, टीचीज, वॉचेस, फिक्सेस, ट्राइज, क्राइज, स्टडीज, फ्लाइज, क्राइज, मैरिज, पता है आप लोगों को ये कहाँ पे लगाने होते हैं। नहीं, किस सिचुएशन में लगाने होते हैं ये तो पता है। नहीं आइडिया, देखिए ये पहले मैंने पढ़ाया है ना कि नीचे ऊपर आके देखें, एक ये चार्ट पढ़ना हुआ, उसमें देखें सिंपल प्रेजेंस, इस पे मैंने कहा है ना आई यू वी दे, ये हमारे प्लूरल हैं, इनके साथ कभी भी वर्ब के आगे एस और एस फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। बस तो किन के साथ लगती है, ही इट, और कोई भी नाम वगैरह हो गया लाइक सिंगुलर वाहिद, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस और एस फॉर्म लगाते हैं। तो अब हमें ये अब ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि सारे वर्ब के साथ हम बस एस ऐड करते जाएं, ठीक है। आपने डिफरेंट बुक्स में देखा होगा किसी के आगे ई एस लगा होता है, ठीक है, किसी के आगे आई ई एस लगा होता है, तो किसी के आगे सिंपल एस, लाइक इधर देखें बाईस है, ठीक है, ही शी इट के आगे हमने एस लगाना है बाई के आगे, तो इसमें सिंपल एस ऐड हुआ किया गया है। इसी तरह रीड में देखें सिंपल एस रीड्स ऐड किया गया है, छोटा छोटा सा हाईलाइटेड एस आप लोगों को दिख रहा है। इसी तरह देखें थिंग्स के आगे चार्ट है ऊपर, आप पीडीएफ में जाके देखें, ठीक है, इसमें देखें थिंक है, कम है जी, ईट है, इसके आगे सिंपल एस लगा हुआ है। अब ये जरूरी तो नहीं ना कि सारे वर्ब के साथ हम ऐसे ही लगाएं, लाइक ये 3 रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये इसी वजह से पढ़ाए हैं, ठीक है। अब देखिए ड्रेस है, अब इसके साथ आप सिंपल जो है एस तो नहीं लगा सकते ना, तो आपका गलत बन जाएगा। तो इसी वजह से ये रूल मैंने सिखाए हैं
कि ऐसे वर्ब जिनके एंड में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एंड एक्स आ जाए तो उसके लास्ट में आप लोगों ने क्या ऐड करना है? जी। और इसी तरह मैंने ये भी पढ़ाया है दूसरा रूल, चेक करें। ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में वाउल प्लस वाई आ जाए तो आप क्या ऐड करोगे? नहीं, सिंपल एस। ई एस तो कॉन्सोनेंट आएगा तो फिर आप ई एस लगाओगे ना। लाइक थर्ड रूल है जिसका आप बता रहे हो, वो थर्ड रूल है, ठीक है। वो कौन सा है? इफ यूर वर्ब एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई इनटू आई एंड ऐड ई एस विद द वर्ब। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि ये जो है ये हमने कहाँ पे यूज करने होते हैं। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा? नोट चेक करें। द लेटर y only change to I if there is consonant in front of it। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। लाइक वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस y, तो फिर हम जो है इसी सूरत में जो है y को I में चेंज कर सकते हैं। पढ़ाया है ना। अगर इसके आगे वाउल है तो फिर जो है हमारा y I में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। The letter Y only change to I if there is a consonant in front of it। कि इसके पहले जो है सामने मीन्स वो कॉन्सोनेंट हो तभी चेंज हो सकता है। If there is vowel like AY, EY, OY, UY, जैसा कि मैंने पहले भी बताया वाउल AEIOU होते हैं, ठीक है। तो बस हम सिंपल जो है एस ऐड करेंगे नॉर्मली थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। फिर हम y को I में चेंज नहीं करेंगे। इस क्लियर? लाइक बाय है हमारे पास, ठीक है, BUY। अब y से पहले देखें वाउल है या फिर कॉन्सोनेंट है? u हमारा वाउल है या कॉन्सोनेंट? u हमारा y है, क्या मतलब? वाउल, वाउल है, ठीक है। तो इसके आगे देखें हमने जो है चेंज y को I में चेंज नहीं किया, ठीक है, और ना ही ES लगाया, सिंपल हमने S ऐड कर दिया। सही है। लाइक बाय है तो बाइज। इसी तरह देखें स्टे। अब y से पहले आप देखें ए हमारा कॉन्सोनेंट है या वाउल है? तो अब इसमें देखें हमने y को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके आगे जो है वाउल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो फिर y जो है वो I में चेंज हो जाता और हम आगे से ES भी ऐड करते, लेकिन यहाँ पे y के आगे वाउल लगा हुआ है तो हमें सिंपल S ऐड कर देना है, स्टेज। जी। इसी तरह एंजॉय में देखें y के आगे o हमारा क्या है? जी। और तो अब हम इस y को जो है I में चेंज नहीं करेंगे और ना ही ES लगाएंगे। सिंपल हमने इसको अगर S और ES फॉर्म में लेकर जाना है तो क्या लगाएंगे? जी, एस, इंजॉयज बन जाएगा। इसी तरह प्रे हो गया, प्रेज बन जाएगा। इसी तरह ओबे है, ओबेस। अब ये पॉइंट जो है आप लोग इसको दोहराओगे तभी आप लोगों को याद आएगा, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। फिर आप लोगों को जब आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखें इसमें है फॉर इंस्टेंस माई बेबी क्राइज। अब देखें इसमें क्राइज लगा हुआ है क्योंकि बेबी जो है सिंगुलर है, ऐसा ही है ना। अब इसमें देखें अगर माई बेबी की जगह पे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो किराए जो है वो आप लोग कैसे लिखते? किराए की स्पेलिंग क्या होती फिर? CRY आना था। जी,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माई बेबी जो है वो सिंगुलर है, तो इसके आगे हमने और क्राई जो है आर हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके बाद वाई आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमने वाई के जो है इसकी जगह पे आई लगा दिया और फिर ई एस लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन। इसी तरह देखिए द मेन प्रेसिस, अब मेन हमारा क्या है, सिंगुलर है। आपकी आवाज कट गई है। ओके, तो इस पे देखिए द मैन, मैन अब क्या है आप लोगों का, सिंगुलर है ना। जी मैम। तो Yes, अब ma'am. आगे से जो प्रेसेस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जो है प्लूरल होता मीन आई वी यू दे, तो फिर सिंपल प्रेस लगना था, लेकिन अब यहाँ पे प्रेसेस हो गया है, ई एस लगा है। तो अब कौन बताएगा इसमें ई एस लगा है तो इसकी स्पेलिंग जो है अगर प्लूरल के साथ होती तो कैसे होती। रूलर के साथ होती तो DRESS होना था बस। जी, जब डबल एस होती है तो फिर हमने ई एस लगाना होता है। ठीक है, अब इसी तरह आगे देखें द मदर किस इज हर। ठीक है, अब देखें मदर जो है यहाँ पे हमारी सिंगुलर है ना, प्लूरल तो नहीं है क्योंकि एक ही माँ की बात हो रही है। अब किस इज है, तो अब बताएं अगर यही प्लूरल के साथ होता तो फिर कैसे इसकी स्पेलिंग होती। IES। के आई डबल एस। SS। जी बस, IES। और क्योंकि इसके लास्ट में वर्ब के लास्ट में डबल एस है तो हमने क्या ऐड करना होता है ई एस। तो आप लोगों ने स्पेलिंग Yes. रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं हमेशा। इसी तरह देखिए आई ब्रश माई हेयर, अब आई है हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, कौन बताएगा। प्लूरल है। तो इसके रूलर। साथ देखें अब ब्रश है, ई एस नहीं लगा, लेकिन जब जी। आगे लिखा हुआ है माई हस्बैंड, फिर ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो आप देखें ब्रश के साथ ई एस लग गया क्योंकि वर्ब के एंड में एस एच आ रहा है। जी क्लियर है। इसी तरह देखें Yes, मैम। ma'am. द टीचर टीचिस केमिस्ट्री, अब टीचर जो है वो एक है ना, सिंगुलर है। ठीक है, टीचर की बात हो रही, टीचर्स की बात नहीं हो रही, तो इसके आगे टीचिस है। अब ये अगर प्लूरल होता सब्जेक्ट तो फिर कैसे इसकी स्पेलिंग होती। Teaches us. नहीं, अगर टीचर जो है ये तो सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल होता यहाँ पे टीचर्स होता, तो फिर आगे टीच जो है उसकी स्पेलिंग कैसी होती। टीचर्स। मुंतहा आप बताइए। Teach होना था खाली बस। जी खाली जी, खाली टीच ही होना था क्योंकि जब प्लूरल हो तो आगे एस और एस फॉर्म लगती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ई एस क्यों लगा है, कौन बताएगा। क्योंकि CH आ गया। जी, क्योंकि वर्ब के एंड में सी एच आ गया है तो ई एस लगना है। ठीक है, इसी तरह देखिए माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। ओके, इसी तरह देखिए माई फ्रेंड्स, अब ये हमारा माई फ्रेंड्स है तो ये तो सिंगुलर नहीं है ना, क्योंकि फ्रेंड्स के आगे एस लगा हुआ है। ठीक है, एंड आई वॉच, अब इसमें वॉच देखें, इसमें हमने ई एस और एस फॉर्म नहीं लगाई क्योंकि आगे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर एक फ्रेंड की बात होती लाइक माई फ्रेंड, एस का ऐड नहीं किया गया होता तो फिर वॉच इज होता, और सी एच है तो लास्ट में क्या आता, ई एस। ठीक है, इसी तरह देखिए द कुक मिक्सेस द कुकी डो। ठीक है, अब आप मैम जी आप सेंटेंसेस बनाने हैं, जल्दी जल्दी से सेंटेंसेस बनाए, टाइम इज ओवर। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग, आगे जो है वो आप लोगों के वर्ब दिए हुए हैं लाइक डू हैव वर्क बिलीव प्ले एंजॉय स्लीप रीड स्टडी ड्रिंक। लाइक एग्जांपल पहले आपने पॉजिटिव बनाने हैं लाइक आई डू वर्क, आई हैव टी, आई डू वर्क, आई बिलीव ऑन अल्लाह अलमाइटी, आई प्ले क्रिकेट, आई एंजॉय बिरयानी, आई स्लीप
अलॉट, आई रीड बुक, आई स्टडी इंग्लिश, आई ड्रिंक वाटर, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे से आपकी मर्जी, आप जैसे भी सेंटेंसेस बनाना चाहो। ये तो मैंने बनाया है ना। ठीक है, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी जल्दी से बताएं। यस मैम। ठीक है, आगे आप इसी तरह अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बनाऊंगी, लाइक आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ वर्क, आई डोंट हैव पेंसिल, आई डोंट वर्क टुडे, आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट एंजॉय बिरयानी, आई डोंट स्लीप दिस टाइम, आई डोंट रीड बुक, आई डोंट स्टडी इंग्लिश, आई डोंट ड्रिंक वाटर। ये हो गया नेगेटिव। ऐसा ही है ना। इसी तरह आपने यू के साथ इन सेंटेंसेस को बनाना है, फिर नेगेटिव में लेकर जाना है। फिर वी, दे, ये भी हमारे जो है प्लूरल हैं, इनको भी इसी तरह बनाने हैं। इनके साथ भी सेंटेंसेस जिस तरह मैंने आई के साथ बनाए हैं, फिर आपने सिंगुलर के साथ बनाए।